हर काल में हमारे जैसे अर्जुन के जैसे और कृष्ण के जैसे लोग होते हैं। आने वाले समय में भी हम तीनों होंगे और ऐसा ही खेल फिर से होगा। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्शीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात कृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए कहते हैं, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। हमारी आत्मा तो वही रहती है, लेकिन शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदलता है। वैसे ही नए जन्म में नया शरीर मिलता है। कृष्ण कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। जो अभी है वो अगले पल बदल चुका है। आपको चाहे वो दिखे या ना दिखे, आप उसे महसूस करें या ना करें। जब बदलाव नियम है, ऐसे नियम के लिए फिर दुखी क्यों होना। जो नहीं बदलता उसे कहते हैं आत्मा। आत्मा की इस परिभाषा को ध्यान से समझ लीजिए। शरीर बदलता है दोस्तों, आत्मा कभी नहीं बदलती। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तांस्थितिक्षस्व भारत। अर्थात हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भरत, उनको तो सहन कर जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करती है। वह सर्दी, गर्मी या सुख दुख आते जाते रहते हैं, हमेशा नहीं रहते। हमारे इंद्रियों और उनके विषयों से जुड़कर कि हमें भूख, नींद, सुख, दुख, सुकून, बेचैनी जैसे अनुभूति हो जाती है। लेकिन यह सब हमारे शरीर से जुड़ी बातें हैं जो खत्म होने वाली है। सारी की सारी खत्म होने वाली है, परंतु जो खत्म नहीं होता उसे कहते हैं आत्मा। यही न व्यथयन्त्यते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुख सुखम धीरन सोमृतत्वाय कल्पते। अर्थात दुख सुख को समझने वाले चीज धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते। वह मोक्ष के योग्य होता है। सुख दुख जो बराबर समझे, दोनों हालत में यह जैसा रहे, वहीं जीवन में आगे बढ़ता है। जितनी भी आपकी आयु हो, जीवन में जरा पीछे मुड़कर देखिए। न जाने कितनी बार आप सुख दुख से बीते होंगे। कभी बेतहाशा खुशी हुई होगी। किसी के जाने या बेहद बड़े नुकसान पर शायद आप फूट फूट के रोए भी होंगे, और आगे आने वाले जीवन में भी ऐसा होता ही रहेगा। यानी इस बात को जानते हैं कि ऐसे सुख दुहक तो आते जाते रहते हैं, एक ही भाव कभी रुक के नहीं रहता। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्व नयोस्तत्व दर्शिभ्य। अर्थात कृष्ण कहते हैं कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। जो झूठ है उसका कोई मूल्य नहीं, मूल्य सिर्फ सच का ही है।